आज हम लोग पादप हार्मोन के बारे में जानते हैं। पेड़ पौधे के हार्मोन के बारे में क्या है। तो पौधे को अपनी वृद्धि और विकास के लिए, पौधे को डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ करने के लिए सूरज के प्रकाश, पानी, ऑक्सीजन, खनिज की आवश्यकता होती है। और ये जो है बाहरी कारक है। इसके अलावा कुछ आंतरिक कारक भी हैं जो पौधे की वृद्धि और विकास को नियंत्रित करते हैं। इन्हीं को प्लांट हार्मोन या फाइटो हार्मोन या पादप हार्मोन कहा जाता है। यानी कहने का मतलब है कि पेड़ पौधे को डेवलप करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए सूरज के प्रकाश, पानी, ऑक्सीजन, खनिज के अलावा भी कुछ आंतरिक कारक है जो कि इसको वृद्धि और विकास में नियंत्रण करते हैं। इसी चीज़ को हम लोग पादप हार्मोन कहते हैं या प्लांट हार्मोन कहते हैं या फाइटो हार्मोन के नाम से जाना जाता है। तो ये सब पेड़ पौधे में होते हैं। तो देखते हैं कि पेड़ पौधे के आंतरिक में कौन कौन से आपका हार्मोन है जिससे वो पादप हार्मोन है। तो पादप हार्मोन जो है वो दो प्रकार के मुख्य रूप से है। एक वृद्धि प्रेरक जो कि ग्रोथ को मतलब कि बढ़ाने के लिए, और एक है वृद्धि अवरोधक जो कि ग्रोथ को घटाने के लिए। तो वृद्धि प्रेरक जो है हार्मोन वो आपका 3 है। ऑक्सीजन है, जिबरेलिन है और साइटोकाइनिन है। ये 3 जो है वृद्धि प्रेरक है। और एब्सिसिक एसिड है और इथाइलिन जो है आपका वृद्धि अवरोधक है। क्या? वृद्धि अवरोधक। तो वृद्धि जो प्रेरक है वो आपका 3 है, ऑक्सीजन, जिबरेलिन और साइटोकाइनिन। उसी तरह से जो वृद्धि अवरोधक है वो आपका 2 है। एक है आपका एब्सिसिक अम्ल और एक है इथाइलिन। तो इस तरह से पादप हार्मोन का मुख्य 2 है, वृद्धि और वृद्धिरोधक। चलिए आगे हम लोग देखते हैं इसमें कि पादप हार्मोन है क्या। तो पादप हार्मोन में सबसे पहले ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन का अर्थ ही होता है, मतलब ही होता है बढ़ना, इंक्रीज करना। तो इस हार्मोन का निर्माण जो है पौधे के शीर्ष भाग पर होता है। ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का निर्माण पौधे के शीर्ष भाग पर होता है। इसीलिए यह पौधे के वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। यह जो हार्मोन है पौधे के वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। और इस हार्मोन के बारे में सबसे पहले सर्वप्रथम डार्विन ने बताया था। यानी ऑक्सीजन जो हार्मोन है, ऑक्सीजन हार्मोन के बारे में सबसे पहले डार्विन ने बताया था। जो ऑक्सीजन है इसका रासायनिक नाम इंडोल एसिटिक अम्ल है, IAA। इस हार्मोन का निर्माण पौधे के शीर्ष भाग पर होता है। और ये जो हार्मोन है इसका निर्माण जो है पौधे के शीर्ष भाग पर होता है, यानी कि सबसे ऊपरी जो सतह होती है उस पर होता है। तो ऑक्सीजन मतलब याद रखना है कि इसका अर्थ क्या होता है, बढ़ना होता है। चलिए इसके कार्य को देखते हैं। तो ऑक्सीजन के कार्य क्या है। तो ऑक्सीजन का मुख्य कार्य है कि पौधे में वृद्धि में सहायक, पौधे की वृद्धि में सहायक, ग्रोथ करने में सहायक होता है। इसीलिए ऑक्सीजन वाले हार्मोन को हम लोग वृद्धि हार्मोन कहते हैं। इसे वृद्धि हार्मोन बोला जाता है। यह जो है तने एवं जड़ की लंबाई बढ़ाने वाला हार्मोन है। जड़ और तने की लंबाई बढ़ाने वाला हार्मोन है। इसके अलावा फलों को गिरने से बचाता है। ऑक्सीजन क्या करता है, अगर कोई पौधे में फल लगता है उसे गिरने से बचाता है। और इस हार्मोन के कारण पौधे जो है प्रकाश की दिशा में झुकते हैं, जैसा कि फिगर के माध्यम से दिखाया गया है। आगे हम लोग देखते हैं जिबरेलिन। जिबरेलिन क्या है। तो जिबरेलिन जो आपका हार्मोन है जिसका खोज कुरोसावा नामक वैज्ञानिक ने की थी। जो जिबरेलिन है जिसका खोज कुरोसावा नामक वैज्ञानिक ने की थी। और इस हार्मोन का मुख्य कार्य है तने की लंबाई को बढ़ाना। तने का जो है लंबाई को बढ़ाना जो है जिबरेलिन का मुख्य कार्य है। और इस हार्मोन की सहायता से, जो जिबरेलिन है, जिबरेलिन की सहायता से गन्ना और बांस का उत्पादन तीव्रता से बढ़ाया जा सकता है। गन्ना की खेती या बांस का जो उत्पादन होता है, ये दोनों का उत्पादन जिबरेलिन, क्योंकि ये तने की लंबाई को बढ़ाता है। तो दोनों में तो तना ही है, बांस हो गया है, गन्ना, दोनों में तना है, इसलिए इस हार्मोन की सहायता ज़्यादा है। फिर ये बीज प्रस्तुति को तोड़ता है और बीजों का अंकुरण करता है। जैसे कि अगर कोई बंद है, चना ही है, तो उसको वो क्या होता है, अंकुरता है। तो क्या वो फटने के बाद अंकुरता है। तो ही कह रहा है कि जो बीज प्रस्तुति होता है, जो सीड आपका डोरमेंसी होता है, इसको तोड़ता है और तोड़ने के बाद यहाँ से अंकुरण कराता है। यह है जिबरेलिन। चलिए आगे चलते हैं। तो आगे है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन जो है जिसकी खोज आपका मिलर नामक वैज्ञानिक ने की थी। और ये हार्मोन जो है साइटोकाइनिन हार्मोन वो कोशिका विभाजन करता है। क्या करता है, कोशिका विभाजन करता है। फिर ऑक्सीजन की सहायता कैसे, ऑक्सीजन की सहायता से ये कोशिका विभाजन का उद्दीपन करता है। ऑक्सीजन इसमें मदद करता है, तो मदद करने के उपरांत कोशिका विभाजन का उद्दीपन करता है।
और बीज निर्माण के दौरान जब बीज बनता है उसके समय में बड़ी मात्रा में साइटोकाइनिन इसमें निर्मित होता है। फिर पत्तियों की जरावस्था यानी जीर्णता को रोकता है, जीर्णता को क्या करता है, रोकता है, जरावस्था को रोकता है। इसीलिए इसे युवा हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। साइटोकाइनिन को हम लोग युवा हार्मोन के भी नाम से जानते हैं। ये हार्मोन पौधे में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता। ये जो हार्मोन है आपका साइटोकिनिन और पौधे में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है, बल्कि इसके दो रूप होते हैं। एक जो है वो है काइनेटिन और दूसरा है जियाइटिन। एक है काइनेटिन और दूसरा है जियाइटिन। तो फिर आरएनए और प्रोटीन बनाने में उपयोग, आरएनए और प्रोटीन बनाने में क्या होता है, आरएनए और प्रोटीन को बनाने में क्या होता है उपयोगिता, कौन, साइटोकाइनिन। तो याद रखना है कि साइटोकाइनिन जो है आपका कोशिका विभाजन करता है, जिसका खोज मिलर नामक वैज्ञानिक ने की थी। चलिए आगे है एब्सिसिक अम्ल। एब्सिसिक अम्ल क्या है, तो एब्सिसिक अम्ल जो है जिसकी खोज एडिकोड नामक वैज्ञानिक ने की थी। कौन, एडिकोड नामक वैज्ञानिक ने की थी। इसे ABA यानी एब्सिसिक एसिड के नाम से जानते हैं, है ना। यह एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो एसिड के रूप में पाया जाता है, अम्ल के रूप में पाया जाता है। यह विकास नहीं करता है, बल्कि विकास को रोकता है। इसीलिए इसे हम लोग वृद्धि अवरोधक हार्मोन कहते हैं। क्या, वृद्धि अवरोधक हार्मोन के नाम से जानते हैं। और इसे तनाव हार्मोन भी कहते हैं। इसे क्या, तनाव हार्मोन। जो एब्सिसिक एसिड है, एब्सिसिक अम्ल जो है, उसी को हम लोग तनाव हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। ये बीज अंकुरन को रोकता है, पत्तियों में जीर्णता लाता है। पत्तियों में क्या, जीर्णता लाता है, यानी हरापन लाता है ना। आगे तो ये है आपका एब्सिसिक एसिड, है ना। एब्सिसिक एसिड क्या है कि जीर्णता कहने का मतलब क्या है, पत्तियों को गलाता है। क्या करता है, गलाता है ना। जीर्णता लाएगा तो यानी हरा से पीला करेगा, पीला से पूरा सुखा देगा। फिर है इथाइलिन। इथाइलिन क्या है, तो इसकी खोज वर्ग नामक वैज्ञानिक ने की थी। इथाइलिन जो है, इथाइलिन की खोज आपका कौन, वर्ग नामक वैज्ञानिक ने की थी। यह एकमात्र हार्मोन है जो गैस के रूप में होता है। इसी को हम लोग इथिलीन भी बोलते हैं। इथाइलिन को भी हम लोग इथिलीन भी बोलते हैं। तो यही एक ऐसा हार्मोन है जो गैस के रूप में पाया जाता है। रात्रि के समय पत्ती और फूल की कलियों को बंद होने के लिए जिम्मेदार होता है। जैसे रात के समय फूल या पत्ती सिकुड़ जाता है, फूल की कलियां बंद हो जाती है, तो इसके पीछे इथाइलिन ही है आपका जिम्मेदार होता है। फिर पत्ती, फूल एवं फलों की जरा अवस्था को प्रेरित करता है। पत्ती, फूल एवं फलों की जरा अवस्था को प्रेरित करता है और यह फलों को पकाने वाला हार्मोन कहते हैं। इथाइलिन जो है, इथाइलिन को हम लोग पकाने वाला हार्मोन कहते हैं, जो कि गैस के रूप में पाया जाता है। यह पौधे में श्वसन की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। ये जो है आपका हार्मोन और पौधों में श्वसन की प्रक्रिया को क्या करता है, नियंत्रित करता है। इसीलिए इसे श्वसन वाला हार्मोन भी बोला जाता है। क्या, या श्वसन वाला। तो इसे हम लोग दो गैस के रूप में तो पाया जाएगा, इसे फल पकाने वाला हार्मोन भी कहेंगे। जैसे एक आध एग्जाम्पल को, उदाहरण को देखते हैं। तो यह वृद्धि प्रोत्साहक एवं वृद्धि अवरोधक दोनों का कार्य करता है। वृद्धि प्रोत्साहक एवं वृद्धि अवरोधक दोनों का। नोट, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन या कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग करते हैं। जैसा कि एक केला हरा है, इसमें जैसे ही हम लोग इथाइलिन डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका पीला हो जाएगा, पक जाएगा। तो फलों को पकाने का कार्य जो है आपका इथाइलिन का है, तो याद रखना है। और यही एक है हार्मोन जो कि फल को क्या, कृत्रिम रूप से पकाने में सहायक होता है। कौन से रूप से, तो कृत्रिम रूप से पकाने में सहायक होता है इथाइलिन, जो वृद्धि प्रोत्साहक एवं वृद्धि अवरोधक दोनों का कार्य करता है। जैसा कि आपको फिगर में दिखाया गया है कि ग्रीन से आपका येलो कर दिया गया है ना। चलिए आगे चलते हैं। तो आगे है फ्लोरीजेंस हार्मोन। यह हार्मोन पत्तियों में बनता है। कहाँ, पत्तियों में बनता है एवं फूलों को खिलाने का कार्य करता है। पत्ती में बनता है और फूलों को खिलाने का कार्य करता है। इसीलिए इसे पुष्पीय हार्मोन कहते हैं। जो फ्लोरीजेंस हार्मोन है उसे पुष्पीय हार्मोन कहा जाता है। और इसे फूल खिलाने वाला हार्मोन कहते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है, फूल खिलता है। और जब फूल खिलता है तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, फूल खिलाने वाला हार्मोन के नाम से जानते हैं। तो इसका नाम क्या है, तो आपका फ्लोरीजेंस हार्मोन नाम है ना। ये कहाँ होता है, तो ये हार्मोन पत्तियों में बनता है और इसका कार्य क्या है, तो ये फूलों को खिलाने का कार्य करता है। इसीलिए इसे पुष्पीय हार्मोन या फूल खिलाने वाला हार्मोन कहते हैं। आगे है ट्रैम्पटिन हार्मोन।
ये पौधों की घायल कोशिकाओं में बनता है। जो घायल कोशिका है, डैमेज जो कोशिका है उसमें बनता है, जिससे पौधे की चोट ठीक हो जाती है। पौधे की चोट क्या होती है? ठीक हो जाती है। और पौधे में कटे छटे को दोबारा बनाने का कार्य, पौधे जैसे गुलाब ऐसा है उसको काट दिए, जैसे में गुलाब को तोड़कर लगाने पर लग जाता है या टूटे हुए भाग का भी विकास हो जाता है, तो काट के लगा दिए। तो काट के लगाने के उपरांत जो इसमें हार्मोन बनेगा वो आपका ट्रेमोटिन हार्मोन का निर्माण होगा। तो ट्रेमोटिन हार्मोन है जिसका मुख्य कार्य यही है कि आपको क्या करता है कि टूटे वाले भाग को विकास करता है ना, यानी कटे छटे को दोबारा बनाने का कार्य करता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रेमोटिन हार्मोन। तो आज हम लोग क्या पादप कोशिका में पादप हार्मोन के बारे में जाने हैं। अगले वीडियो में हम लोग पुनः फिर से कोई टॉपिक के साथ मिलते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी।